जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। वो इस प्रकार है। एक गांव था। वहाँ रहने वाले लोग आसपास के लोगों से प्रेम का बर्ताव करते थे, मिलजुल कर रहते थे। उसमें कुछ परिवर्तन हुआ। ये संस्कार कम होने लगे। कालमान की कुछ रीति बात होती है। भजन कीर्तन, परोपकार, माया, ममता कम होकर चोरी, रेस, जुआ, शराब आदि बुरी आदतों की वृद्धि होने लगी। उसका मतलब वहाँ के सभी लोग दुराचारी थे ऐसा नहीं था, कुछ अच्छे बर्ताव करने वाले भी थे। उसी नगर से कमलिनी और उसके पति भी वहाँ रहते थे। दोनों सुखी, संतुष्ट और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। कमलिनी अपने संसार में सुखी थी, लेकिन काल को ये अमान्य था। उसका असर कमलिनी के पति पर होने लगा। बुरे मित्रों की संगत उसे लग गई। जिस व्यवसाय से उसे हानि हो वह वही व्यवसाय करने लगा और वह गरीब हो गया। उसका नतीजा ये हुआ कि वह भीख मांगते मांगते दर दर भटकने लगा। अफू, गांजा, चरस जैसी चीज़ों ने उसे घेर लिया। बुरे मित्रों के साथ वह जुआ, रेस खेलने लगा। नतीजा ये हुआ कि पैसों के साथ उसने कमलिनी के गहने भी गंवा दिए। कमलिनी सुसंस्कृत, सुशील स्त्री थी। उसे पति का बर्ताव अच्छा नहीं लगा। इस हाल में कालक्रमण करते हुए कमलिनी ईश्वरीय भक्ति करने लगी। दोपहर का समय था। कमलिनी घर में बैठी हुई कुछ सोच रही थी। उसी समय किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उस समय कौन आया होगा, यह सोचकर कमलिनी ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि कोई अतिथि थे। वह अतिथि के रूप में कोई बूढ़ी माताजी थी। फिर भी उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। नैनों से अमृत और चेहरे पर प्रेम की गंगा बह रही थी। माताजी को देखकर उसे बहुत खुशी हुई। कमलिनी की माताजी से पहचान नहीं थी, फिर भी उन्हें देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। उसने माताजी का स्वागत किया और उसे घर में लेकर आई और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। माताजी ने कमलिनी से पूछा, मुझे पहचाना? कमलिनी संकोच कर बोली, नहीं माताजी, मैंने आपको नहीं पहचाना। फिर भी आपके आने से मुझे बहुत खुशी हो रही है। लगता है मेरी माताजी ही घर आई है और सब परेशानियां भाग गई हैं। माताजी हंसी और बोली, तू मुझे भूल गई क्या? माता के मंदिर में हर शुक्रवार के भजन को हमारी मुलाकात होती थी, कुछ याद आता है? पति के दुराचारी व्यवहार से कमलिनी बहुत परेशान थी। घर के बाहर आना जाना उसे अच्छा नहीं लगता था। कुछ दिन इसी वजह से मंदिर में जाना भी उसने बंद कर दिया था। माताजी ने यदि उसे कुछ कहा, फिर भी कमलिनी को उसका स्मरण नहीं हो रहा था। कमलिनी की संभ्रमित मुद्रा को देखकर माता बोली, लक्ष्मी जी के मंदिर में आप अच्छा भजन करती थी, बहुत दिनों से मुझे दिखाई नहीं दी, इसीलिए ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आ गई। मुझे तो लगा तुझे बुखार कुछ हो गया होगा। माताजी की पूछताछ से कमलिनी का दिल भर आया और उसकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। माताजी कमलिनी के पास गई और उसकी पीठ पर हाथ रखकर वह बोली, यह धूप छांव का खेल है बेटी। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता ही है। ये काल चक्र का नियम है, हारना नहीं चाहिए। मुझे बताओ, मैं तुम्हें दवा बताऊंगी। माताजी के कहने से कमलिनी बोली, माताजी, मेरे संसार में पहले सुख और शांति की नदियाँ बहती थी। पति सुशील और सुस्वभावी थे, भगवत भक्ति में सुखी, समाधिनी और धनिक थे। किंतु अचानक किस्मत हमसे रूठ गई। पति बुरा व्यवहार करने लगा, हमारा सर्वनाश हुआ, हम भिखारी बन गए माँ। तब माता बोली, हर एक व्यक्ति की कर्म गति भिन्न भिन्न होती है, तू धीरज रख, वैभव लक्ष्मी माता का व्रत कर। वैभव लक्ष्मी माता बहुत दयालु होती है, वह भक्तों का दुख दूर करती है। तू ये व्रत करेगी तो तेरा भला ही होगा। माताजी का ये उपदेश सुनकर कमलिनी का चेहरा खिल गया। वह बोली, माताजी, यह व्रत करने की मेरी बहुत इच्छा है, आप कृपया करके इस व्रत के बारे में मुझे बताइए। कमलिनी के ये बोलने पर माताजी का चेहरा खिल गया। वह बोली, इस व्रत को वरद लक्ष्मी व्रत और श्री वैभव लक्ष्मी माता का संपूर्ण व्रत कहा जाता है। दिल की लगन से ये व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख संपत्ति उनको प्राप्त होती है। ये व्रत बहुत ही आसान है। गलत पद्धत के व्रत आचरण से फल प्राप्ति नहीं होती, लेकिन फल पाने के लिए यह शास्त्र शुद्ध और विधि पूर्वक करना जरूरी है। गहनों को हल्दी कुमकुम लगाने से जब व्यक्ति कोट्याधीश बनते हैं तो सभी व्यक्ति हल्दी कुकू समर्पण में ही व्यतीत रहते हैं। ये व्रत प्रति शुक्रवार करें। स्नान करने के बाद
बिछाना, जूते, झाड़ू आदि वस्तुओं को स्पर्श न करे, किसी की निंदा न करे, मन में जय श्री वैभव लक्ष्मी माता ऐसा जय घोष या जाप करे, असत्य न बोले। शाम को दिया जलाइए और भगवान के सामने नंदा दीप लगाए। एक आसन रखे, उस पर नया लाल रुमाल रखें, हाथ पांव धोकर पूरब की ओर मुख करके बैठिए और अपने सामने रुमाल पर चावल की छोटी ढेर करना, उस पर ताम्र कलश जल भर कर रख दें। कलश पर एक कटोरी रखें, उसमें थोड़े से चावल और सोने के गहने डालें। यदि सोने के गहने न हो तो चांदी का, और चांदी के न हो तो 1 रुपया का चलन रखें। उसके बाद उदकाड़ी या निरंजन लगाइए और जय वैभव लक्ष्मी माता श्री यंत्र से अवतरित होती है, इसीलिए श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत करते समय प्रथम श्री यंत्र और माताजी की दी हुई तस्वीरों का दर्शन लें। किताब में तस्वीरें हैं। उसके बाद उपरांत हाथ जोड़कर श्री वैभव लक्ष्मी का स्तवन करें। कटोरी में रखे गए गहनों की हल्दी और कुंकुम से पूजा करें। घर में मीठे भोजन का प्रबंध करके माताजी के सामने प्रसाद रखें। यदि मीठा नहीं बनाया गया हो तो शक्कर, गुड़, खड़ी शक्कर जैसी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद माता की आरती उतारें। आरती करने के बाद एक समय मन पूर्वक जय श्री लक्ष्मी माता ऐसा जाप करें। उसके बाद भक्तों को प्रसाद बांटे। कटोरी में रखे हुए अलंकार या रुपये को निकाले। कलश में जो जल होता है वह तुलसी को समर्पित करें। इस विधि में इस्तेमाल किए गए चावल पक्षियों को डाल दें। विधि विधान से ये व्रत करने के बाद इसका फल अवश्य ही मिलता है। इस व्रत से दुख और संकट की संपुष्टि होती है। इस तरह अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और सबकी इच्छाएं पूरी होती है। कमलिनी बोली, माताजी इस पद्धति से व्रत करूंगी, किंतु कितने समय तक ये व्रत किया जाता है, उसका उद्यापन किस प्रकार किया जाता है, ये सुनने को मैं बहुत उत्सुक हूँ, इसीलिए आप कृपया करके मुझे बताइए। माताजी फिर व्रत के बारे में बताने लग गई। व्रत गलत पद्धति से किया जाता है तो इसका लाभ नहीं मिलता है। यह व्रत 11 व 21 शुक्रवार को लगातार किया जाता है। व्रत के अंतिम शुक्रवार को इसका उद्यापन विधि विधान से करते हैं। हर एक शुक्रवार को हम जैसी पूजा करते हैं वैसे ही अंतिम शुक्रवार को करें। उद्यापन के लिए शक्कर, चावल या खीर, इन मीठी चीज़ों का प्रसाद करें। प्रसाद के साथ 7-11 सुवासिनियों या कुंवारी कन्याओं को हल्दी कुंकुम लगाए। श्री वैभव लक्ष्मी माताजी के व्रत की एक किताब दे। बाद में माताजी की फोटो का वंदन करें। हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका व्रत मन पूर्वक किया है। आप हम सभी का कल्याण करें, हमारी इच्छाएं पूर्ण करें, दरिद्र व्यक्ति को संपत्ति दे, निपुत्र को पुत्र लाभ देवें, हमारे सौभाग्य का रक्षण करें, कुंवारियों की इच्छा पूर्ति करें। यह व्रत करने वालों को संतुष्ट और समाधानी रखें, ऐसी माताजी से प्रार्थना करें। इसके उपरांत धन लक्ष्मी को श्रद्धापूर्वक नमन करके उसका शुभ आशीर्वाद ले। माताजी ने बताई हुई व्रत कथा सुनकर कमलिनी ने अपनी आंखें मूंद ली। हाँ माँ, मैं जरूर करूँगी। ऐसा निश्चय करने के बाद उसने अपनी आंखें खोली तो सामने माताजी नहीं थी। उसने माताजी को ढूंढने की कोशिश की, किंतु माताजी कहीं दिखाई नहीं दी। वह स्वयं लक्ष्मी माँ थी। ये बात कमलिनी समझ गई। 2 दिन बाद शुक्रवार आया। कमलिनी प्रातःकाल उठी और उसने स्नान किया। उसके बाद श्रद्धा युक्त अंतःकरण से उसने किसी के बारे में कुछ भी अपशब्द नहीं बोला। सूर्यास्त होने के बाद दिया जलाया, फिर हाथ पांव धोकर मुख पूरब की ओर करके बैठ गई। घर में अलंकार नहीं था, इसलिए 1 रुपये का चलन धोकर उसने कटोरी में रखा। सामने एक आसन रखा और उस पर रुमाल रखा। रुमाल पर चावल का एक छोटा सा ढेर किया। उस पर जल भर के एक कलश रखा। कलश पर कटोरी में चावल और 1 रुपया का चलन डाल के रखा। माताजी के बताए हुए श्री लक्ष्मी माँ का व्रत किया। गुड़ का प्रसाद रखा। पति घर आने के बाद में उसने प्रसाद दिया। उसके स्वभाव में फर्क पड़ा और उस दिन के बाद उसने कमलिनी की पिटाई करना बंद कर दिया। वह पहले जैसे ही प्यार भरी बातें करने लगा। कमलिनी हर्षित हुई। श्रद्धा और शुद्ध भक्ति भाव से कमलिनी ने लक्ष्मी माताजी का व्रत 21 शुक्रवार तक लगातार किया। अंतिम शुक्रवार को उसका उद्यापन किया। इस दिन प्रसाद के साथ 7 सुहासिनियों
को माताजी के व्रत की किताबें नजराना दी। इसके बाद धनलक्ष्मी स्वरूप माताजी के तस्वीरों को वंदन किया और नम्र मनोभाव से उसने कहा, लक्ष्मी माता की जय हो, आपका व्रत मैंने भक्ति भाव से पूर्ण किया है। आप हम सभी की इच्छा पूर्ति करें, गरीबों को संपत्ति और निपुत्रों को संतान दें, सौभाग्यवती को सौभाग्य अखंड रखें, हम सभी को सत्वशील बनाएं। प्रार्थना करके कमलिनी ने माताजी को फिर एक बार वंदन करके माँ की तस्वीर को आंखों को लगा के वंदन किया। शास्त्र शुद्ध पद्धति से कमलिनी ने व्रत किया, उस वजह से उसे शीघ्र ही फल मिला। उसके पति का व्यवहार बदल गया और उसने बुरे मित्रों की संगत छोड़ दी। उसके रहन सहन वाचन आदि में फर्क पड़ने लगा, वह सुधर गया, फिर पहले जैसे ही कामकाज करने लगा। उसकी अपेक्षा से उसे ज्यादा पैसा मिलने लगा। कमलिनी के गहने भी वापस आ गए। इस व्रत से उस घर में पहले से भी ज्यादा सुख संपत्ति आने लगी। कमलिनी फिर से अमीर बन गई। नजदीक रहने वाली औरतें ये चमत्कार देख रही थी, उन्हें भी ये व्रत करने की इच्छा हुई। उन्होंने कमलिनी को पूछा, कमलिनी ने उनको ये व्रत के बारे में बताया। उस समय उन्होंने भी ये व्रत की शुरुआत की। लक्ष्मी माताजी कमलिनी की तरह हम सभी को व्रत का लाभ देने की कृपा करें, घटती हो तो पूरी करे, पूरी है तो पार लगाए। जय श्री कृष्णा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा।